कुछ लोग इस तरह से जाम लगाते थे और सड़कों पर त्योहार करके लोगों को बाधित करते थे, ये सबने देखा है। और ये अनुराग भदौरिया क्या है कि इनको विडंबना ये है कि इनका जो तुष्टीकरण की राजनीति है उस पर भयंकर कुठाराघात हो रहा है। पश्चिम बंगाल इकलौता उदाहरण है इस समय जिसने साबित किया है कि समाजवादी पार्टी की जाति का जहर, जो ये जिस तरह की राजनीति करते हैं, उस जहर को हटाकर हिंदुत्व के राज को वहां पर समर्थन मिला है। इनको समझ आ गया है कि हमारी जाति और पीडीए डीए इनका चलने वाला नहीं है और इससे ये घबराए हुए हैं। इसलिए यहां भी अभी इनको भाजपा का इतना ज्यादा वहम सवार है इस समय। कुछ भी हो, एक तो इनकी स्क्रिप्ट इतनी सी होती है, अनुराग भदौरिया 2-4 लाइन के अलावा कुछ बोल नहीं पाते, तो फिर वो महंगाई और यहाँ वहां उनकी रटी रटाई स्क्रिप्ट है। लेकिन वास्तविक स्थिति है कि आज जो सौहार्द की स्थिति वहां देखने को मिली, निश्चित तौर से शुभेंदु अधिकारी जी के वहां मुख्यमंत्री बनने के बाद, ममता बनर्जी की सरकार बदलने के बाद वहां तुष्टीकरण की राजनीति पर रोक लगी है। ठीक है। और सभी धर्मों के लोगों को मनाने की और सौहार्दपूर्ण वातावरण वहां पर एक निर्मित हुआ है। आप अनुराग भदौरिया जी, जो लोग इस तरह के उपद्रवी तत्व थे, अराजक तत्व थे, ठीक है, वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं पश्चिम बंगाल से। अब देखिए उनको तस्वीर तो दिख नहीं रही है के शर्मा जी, लेकिन आपने जो सामाजिक सौहार्द की बात कही है, आपने जो प्रेम भाव की बात कही है, आपने जो सरकार के मैनेजमेंट की बात कही है, वो अनुराग भदौरिया जी को सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? बस एक छोटा सा जवाब ले लो, फिर एहतेशामुल हक साहब आ गए, टीएमसी के नेता मेरे साथ, वो जवाब देंगे। बोले अनुराग भदौरिया जी, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि सरकार जो बता रही है, सरकार जो कर रही है? पहली बात तो मैं जवाब दे रहा हूं, देखो पहली बात तो हम लोग सच्चे सनातनी हैं, सत्य बोलते हैं, सनातन में सत्य बोलना सिखाया जाता है ना। आपका कैमरामैन यहाँ बैठा हुआ है, पूछ लीजिए टीवी है क्या सामने। हम लोग झूठ नहीं बोलते, जो लोग झूठ बोलते हैं उनके दिमाग में झूठ चलता है, इसलिए उनको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने वाले को लगता है, जुमले करने वाले को लगता है कि दूसरा भी झूठ और जुमला कर रहा है। हम नहीं कर रहे हैं, कैमरामैन इंडिया टीवी का बैठा है यहाँ पे। एक बात। दूसरी बात, हमने हमेशा कहा है कि ये हाई कोर्ट की परमिशन या इस तरह का जुलूस पे कब से हुआ है ये? जब से भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हुई है। हम लोग बचपन से दुर्गा पूजा मनाते थे, काली पूजा मनाते थे, कभी कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, कभी नवरात्रि में जुलूस निकलते थे, किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं होता था। ये बीजेपी ने जब से इस देश के अंदर में एक्टिव हुई है, तब से इस तरह की राजनीति देखने को मिली है। बदलाव बंगाल में नहीं, बदलाव तो आपकी बातों में भी नजर आ रहा है। मसला बकरीद का है, मसला मुसलमानी त्योहार का है, मसला मुमताज आलम जी का है, मसला एहतेशामुल हक साहब का है, लेकिन आज आपको दुर्गा पूजा याद आ रही है, आपको नवरात्र याद आ रहे हैं, आपको सच्ची सनातनी होने की कस्में खानी है। ये बदलाव तो मुझे आप में भी दिख रहा है। बंगाल ने बहुत कुछ सिखा दिया है आपको। आज अनुराग भदौरिया जी, मैं हैरान हूँ, बकरीद पर चर्चा करने को तैयार नहीं है भाई, मुझसे ये बताने को तैयार नहीं है कि मुसलमान भाइयों को अगर परेड ग्राउंड में जगह दे दी गई तो सरकार ने अच्छा किया कि नहीं किया? सुनिए, मुझे लगता है कि आपका चश्मा बदलने की जरूरत है। हम अनुराग भदौरिया पैदाइशी हिंदू है, सनातनी है, आपका चश्मा गड़बड़ है। आपको बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है अनुराग भदौरिया जी? दिक्कत ये है, मेरा चश्मा तो शुरू से वैसा ही है। मैं तो अनुराग भदौरिया जी को पहले भी सनातनी समझती थी, आज भी सनातनी समझती हूँ। आप भले ही हरे रंग का कुर्ता पहनकर आए, लेकिन मैं आपको सनातनी ही मानती हूँ, मैं आपको हिंदू ही मानती हूँ, जब तक आप भदौरिया की जगह कोई और सरनेम नहीं लगा लेंगे। जन्म से है। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार द्वारा की गई व्यवस्था आपको नहीं दिख रही। अब रुक जाए थोड़ा। एहतेशामुल हक जी, फिर आ रही हूं मैं के शर्मा जी आपके पास। एहतेशामुल हक जी, जो आज बंगाल में हो रहा है, इंटरफेरेंस करना, जल्दी से बोले के शर्मा जी, बोले। मुझे छोटी सी एक बात कहनी है, मुझे इजाजत दे दीजिए। बोले। मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूं, ये कितने बड़े सौहार्द के प्रतीक थे। जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार थी, प्राची जी, 816 दंगे हुए हैं, 816 दंगे इनके शासनकाल में। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सौहार्द बना के रखते थे। और सच्चे सनातनी की बात कर रहे हो तो मैं इतना ही से आपको याद दिलाता हूं, भदौरिया साहब, आपका एक प्रवक्ता बैठ के ब्राह्मणों को गाली दे रहा है, आपका एक प्रवक्ता जाट गुजरों को गाली दे रहा है, और गाली ही नहीं दे रहा है, आपके अखिलेश यादव और आप लोगों की बोलती बंद है, और आप अपने आप को सनातनी बता रहे हो।